हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसएससी की तरफ से जो वैकेंसीज़ आ रही है एमटीएस की, उसकी फुल डिटेल लेके आई हूँ। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ पेपर का रिव्यू देना चाहती हूँ। सो आई कैन प्रूव विथ यू मोर डिटेल अबाउट द एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसके 2 पेपर्स होते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी की फुल फॉर्म होती है, कंडक्ट द एमटीएस एग्ज़ाम to requirement candidate for visit non-technical posts in government department and office. The exam candidate is 2 stage, paper 1 and paper 2. जो हमारा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम होता है उसके पेपर की 2 स्टेज होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो हमारे पेपर 1 में 4 सेक्शन आते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारे जो पेपर 1 में 4 सेक्शन आते हैं वो आता है जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, नंबरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। एंड अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 के बारे में बताने से पहले मैं आपको पेपर 1 की कुछ जानकारी दे देती हूँ, जैसे टाइमिंग एंड मार्क्स। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये मैंने आपको पीछे बताए थे कि पेपर 1 में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। एंड देन द एग्ज़ाम इज द कैंडिडेट फॉर अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। जो ये पूरा पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, विद ईच सेक्शन कैरिंग 25 मार्क्स। जो हमें हर सेक्शन में मार्क्स, मतलब हर सेक्शन के एक सेक्शन में 25 मार्क्स होते हैं। तो 4 सेक्शन में 25, 25, 25, 25 एंड देन 100। द ड्यूरिंग ऑफ द एग्ज़ाम इन 90 सेकेंड। जो हमारे एग्ज़ाम का टाइम मिलता है हमको, वो मिलता है हमें 90 मिनट का। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो होता है वो हमारा डिस्क्राइब टाइप एग्ज़ाम होता है। और गाइस, जो पेपर 1 होता है हमारा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें। एंड पेपर 2 डिस्क्राइब टाइप एग्ज़ाम होता है, एंड दैट टेस्ट द कैंडिडेट रिटन स्किल इन द इंग्लिश या अदर लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। द एग्ज़ाम इन कैंडिडेट फॉर अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स एंड डूइंग ऑफ द एग्ज़ाम इन 30 मिनट्स। तो गाइस, ये वाला जो एग्ज़ाम होता है हमारा, ये हमारा एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का, और जो हमें इसमें टाइम मिलता है वो टाइम मिलता है हमें इसमें 30 सेकेंड। और आप इसमें या तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं या आप अपनी कोई अदर लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ एलिजिबिलिटी बता देती हूँ कि इसमें इस वाले फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो कैंडिडेट होना चाहिए वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, नेपाल का, भूटान का या तिब्बत का। हु कम्स टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी, और जो उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 1 जनवरी 1962 से स्टार्ट होना चाहिए। एंड देन द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th पास स्टैंडर्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द रिकन्स बोर्ड। वो 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, मतलब सीबीएसई से या यूपी से, अदर किसी भी बोर्ड से वो 10th क्लास पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एज लिमिट और फीस की। द एज लिमिट फॉर द एग्ज़ाम इन 25 years and there is a election in the upper age limit of the candidate belonging of the cretin category। मतलब इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। द एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द एग्ज़ाम इन 100 रुपीज़ एंड द एग्ज़ाम ऑफ कंडक्ट इज़ अ वर्जन सेंटर अक्रॉस द कंट्री। और जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 100 रुपये है, ओके। और आपका जो एग्ज़ाम के आप उसमें फॉर्म में सेंटर भरोगे वो आसपास, मतलब अगर आपने कोई अपने आसपास का एरिया भरा है तो पॉसिबिलिटी
आपका उसी में सेंटर में नाम आ सकता है, कॉलेज या स्कूल में। गाइस, अब मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के बाद क्या क्या होता है, अब मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द SSC MTS एग्ज़ाम इंक्लूडेड पेपर 1, आपको मैंने पीछे बताया था पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 1 आर द एलिजिबिलिटी अपीयर ऑफ पेपर 2। जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट पेपर 1 में पास हो जाता है वो ही एलिजिबलेट होता है पेपर 2 के लिए। द फाइनल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस ऑन द बोथ पेपर। जो उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है वो होती है दोनों पेपर से, मतलब बोथ पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। I hope this information help. If you have any further question, please let me know. Guys, मैंने आपको पीछे बताया था कि कौन कौन से पेपर होते हैं, उसमें कितने मतलब कितनी स्टेज होती है, कितने सेक्शन होते हैं और इसमें कितनी एज लिमिट होती है एंड कितनी फ़ीस होती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की। जो इसकी एप्लीकेशन बिगिन हो रही है वो हो रही है 14 जून 2023 और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2023, एंड देन जो इसकी फ़ीस मतलब जो फ़ीस पे करने की है वो भी है 14 जुलाई 2023। बट गाइस, इसमें ST और SC के लिए कोई फ़ीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन डेट भी आएगी। जब उसकी करेक्शन डेट आएगी तो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे बता दूँगी। गाइस, जो आप अपनी फ़ीस इसमें पे कर सकते हैं वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। और जो आपका पेपर 1 होगा वो सितंबर के आसपास होगा, सितंबर 2023 के आसपास। एंड देन जो आपका पेपर 2 होगा उसकी डेट अभी आई नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको अपने YouTube चैनल या अपने Facebook चैनल दोनों पे बता दूँगी। एंड फ्रेंड, और इसमें एज लिमिट मैंने आपको पीछे बताई थी, बट मैं आपको एक पूरी क्लियर बता देती हूँ। जो इसमें मैक्सिमम एज है, मतलब सॉरी, जो इसमें मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स और जो इसमें मैक्सिमम एज है वो है 25 से 27 ईयर्स। और वो 25 से 27 ईयर्स जो आपकी एज है वो पोस्ट वाइज होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ओके बाय। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वैकेंसी जब आएगी उसमें। बाय।